लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री वानाद्रि मुनीन्द्र पाद जलजौद्वंद्वानुरागोज्ज्वलम श्री रामानुज पाद पंकज कृपा संलब्ध मंत्र त्रयम् श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य कमलाकांतस्य सेवारतम वात्सल्यादि गुणाम्बुराशि मनघम श्री स्वामिनंतम श्रये। गुरु प्रभु के चरणों में अगणित नमन निवेदित करता हूँ और भारतवर्ष के समस्त संत महात्माओं और मनीषी जगत को नमन करता हूँ। बहुत दिनों के बाद अनायास इस दूरभाषी यंत्र के माध्यम से कुछ बात चर्चा रख रहा हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय है कि आज शरद पूर्णिमा भी है और रात्रि में चंद्र ग्रहण भी है। इसी संबंध में कुछ चर्चा हम रखेंगे, चूंकि बहुत सारे आत्मीजन कुछ भ्रमित हो रहे थे, द्वंद्व में रह रहे थे, चूंकि बहुत सारी लोक किंवदंतियां भी जीवित हैं इस संबंध में और बहुत से शास्त्रीय प्रमाण भी हैं। चर्चा तो यह छोटी नहीं है, अति विस्तृत है। इस विषय पर चर्चा अति विस्तार से की जा सकती है, लेकिन समयानुसार मूल और सार संक्षिप्त बातें हम आप जानेंगे। जो इस दास ने गुरुजनों से सीखा है, शास्त्रों से जाना है, संतजनों के मुखों से सुना है और जो अपने जीवन का अनुभव है, उन सारी चीजों को मिला करके कुछ चर्चा हम आपके समक्ष रख रहे हैं, सबों के समक्ष, कि आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा अति प्रसिद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। उनका नित्य महारास और पूर्णिमा का महारास एक तो गोलोक धाम में चलता ही रहता है, साथ ही साथ पृथ्वी पर ये रास द्वापर में भगवान के प्राकट्य काल में हुआ और श्रीमद् भागवत में चर्चा आई है, भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। श्लोक की व्याख्या विश्लेषण अभी आवश्यक नहीं। शरद पूर्णिमा की चर्चा है और भगवान के रास की सुंदर चर्चा है। वह आज का प्रसंग नहीं है, लेकिन यह दिवस इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने इसी दिन को गोपिकाओं को परम प्रेम दान दिया था और सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च नारद भक्ति सूत्र में चर्चा आई है। तो महाराज का दिन है। दूसरी है कि 12 महीने के पूर्णिमे में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा शरद रात्रि की होती है कि वर्षा के बाद आकाश के सारे धूलकण समाप्त हो जाते, 16 कलाओं से चंद्रमा परिपूर्ण रहती है और उस चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है, भगवान के मन से
चंद्र की उत्पत्ति हुई और चंद्रमा भी मनुष्य के मन को नियंत्रण करने में सफल होता है। चंद्रमा को औषधीश भी कहा जाता है। तो इसलिए प्रचलित परंपरा रही है, शास्त्रीय परंपरा भी रही है कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा से सबसे ज्यादा अमृत का वर्षण होता है, जो सूक्ष्म रूप में रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उस अमृत का झरण निचरण पृथ्वी पर होता है। और वह अमृत एक प्रकार की औषधि भी है। श्वास आदि संबंधित अनेक बीमारियों में कठिन से कठिन बीमारियां जो हैं, वो अगर औषधि सेवन से, अन्य चीजों से जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, श्वास संबंधी भी अन्य बीमारियां, तो फिर लोग इस शरद पूर्णिमा का पायस प्रसाद लिया करते हैं और उस पायस प्रसाद से, खीर प्रसाद से उन बीमारियों के शमन में काफी सहायता मिलती है, लाभ मिलता है। इस प्रकार से चंद्रमा की किरणें अत्यंत लाभकारी हैं और इसका प्रसाद भारतवर्ष के प्राय मंदिरों में, अनेक जगहों पर, घरों में भी लोग किया करते हैं। आज चुके ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये दो मुख्य ये ग्रहण प्रमुख माने जाते हैं। साल में कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगते रहते हैं। और ग्रहण का फल क्या है? मंत्र महोदधि में चर्चा आई है। सूर्य ग्रहणे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ जपत्वा मंत्र सिद्धि भवति। आदि आदि अनेक श्लोक प्रमाण हैं इसके कि सूर्य ग्रहण में महानदी में नाभि पर्यंत, हृदय पर्यंत जल में खड़े होकर के लोग जप करते हैं, किनारे पर बैठ करके जप करते हैं, फिर या तो देवालय में, शिवालय में, उपवन में, वन में, तीर्थ में या घर में भी पवित्र स्थान पर जो लोग इस काल में मंत्र का जप करते हैं, उसे पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। जैसे नवार्न का पुरस्चरण 4 लाख 5 लाख है, सभी मंत्रों के अलग अलग पुरस्चरणों की संख्या है, लेकिन इस ग्रहण में जितना ग्रहण काल होता है उसमें जप करना ही पर्याप्त है। इसमें लोग विधि पूर्वक भी पूजन करते हैं, ना हो तो मानसोपचार लोग पूजन कर लेते हैं। भगवान का मानसोपचार शुद्धि पवित्र करते हुए उनका पूजन कर लेते हैं और मानसोपचार पूजन करके केवल जप की प्रधानता है, महिमा है। और जितना लोग अधिक से अधिक जप करते हैं, कर सकते हैं, वो काफी कई गुना लाभकारी होता है। पंचांग और पुरस्चरण मंत्र सिद्धि साधना के, आराधना के उपाय हैं, उसकी भी व्याख्या हम आज अधिक नहीं करेंगे। इस प्रकार से इस काल को अभी अमृत काल माना जाता है ग्रहण का। चूंकि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, इसका उपयोग लोग करेंगे। साथ ही साथ इस बार ग्रहण रात्रि 1:05 से 2:23-24 तक है। 1:44 में इसका मध्यकाल होगा, स्पर्श काल 1:05 में और 2:30 बजे तक। इसलिए वह काल बड़ा महत्वपूर्ण काल है। लोग इसका प्रयास करेंगे, उपयोग करेंगे। फिर ग्रहणोपरांत स्नान आदि से निवृत्त होकर के लोग ग्रहण दान किया करते हैं और इस ग्रहण दान को लोग जो घाट के राजा होते हैं उन्हें दान करना अधिक लाभकारी है। और फिर दीन दुखियों को, अन्य लोगों को, अपराधी को, किसी को भी
दान किया जाता है और उस दान का बहुत बहुत फल होता है स्नानोपरांत। ये महिमा है। मंत्र जप के क्रम में जो उस समय नदी में रहते वो स्नान करके जप करते, फिर ग्रहणोपरांत स्नान करते हैं। इस प्रकार से ये लाभ होता है। बच गई बात इस बार के खीर प्रसाद की। सूर्य ग्रहण का सूतक एक स्वस्थ आदमी के लिए, सबल आदमी के लिए, अच्छे आदमी के लिए, जो स्वस्थ हो, सबल हो, निरोग हो, उनके लिए सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व माना जाता है। और मंदिर के लिए, देव स्थानों के लिए चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लगता है। इस प्रकार से ये मानक मूल समय है। हमारे अन्य शास्त्रों में विद्वानों ने, मनीषियों ने, साधकों ने माना है, ग्रंथों में भी चर्चा आई है कि 12 घंटे 9 घंटे सबके लिए तो नहीं है। अशक्त लोगों के लिए, वयोवृद्ध लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए ये ऐसा मानक हमारा शास्त्र नहीं बना सकता। इसलिए कुछ लोग इस सूतक को 6 घंटा पूर्व, कुछ लोग 3 घंटा पूर्व, उम्र के अनुसार, वय के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार मानते हैं। यहाँ तक कि जो अतिशय बीमार हैं वो घंटे पूर्व भी मानते हैं, आधे घंटे पूर्व भी। बिल्कुल जो अस्वस्थ हैं, जो नहीं रह सकते, सूर्य ग्रहण काल में लघु शंका, दीर्घ शंका यानी प्रसाव, पैखाना, कुछ चीज खाना, कुछ ग्रहण करना, मुख में लेना इत्यादि चीजों का साफ निषेध किया गया है, वर्जन किया गया है। वैसे बहुत सारे लोग इसे ना भी मानते हैं, लेकिन कालांतर में इसका दोष होता है और इस कारण से, इस दोष के कारण से फिर आगे मनुष्य कई कई आधियों व्याधियों के भी शिकार हो जाते हैं। चूंकि इसका सूक्ष्म सूर्य और चंद्रमा की किरणों का जो परस्पर विकिरण होता है, प्रभाव होता है, उसी प्रकार से जैसे एक्सरे होता है तो वो किरणें ही जीव के समूचे शरीर को के अंदर के चीजों को ग्रहण कर लेती है। आदि अन्य चीजों में, अल्ट्रासाउंड में जो अल्ट्रावायलेट रे आदि हैं, उसका प्रभाव, उसके प्रभाव से पूरा चीज होता है। यानी किरणों का सकारात्मक, नकारात्मक, स्वदूषित, अदूषित प्रभाव है और यही मुख्य कारण है। इसके पीछे यही विज्ञान छिपा हुआ है। कुछ लोगों को ग्रहण देखने का निषेध भी है, भिन्न भिन्न राशि वालों को, ये सब शास्त्रीय बातें हैं। इस बार खीर का प्रसाद या तो आज सायं में 4 बजे तक लोग लगा दें। 4 बजे से सूतक लगेगा, 4 के अंदर 3:30 बजे तक बना करके प्रसाद लगा सकते हैं। भगवान के मंदिर में नहीं, दरबार में नहीं, भगवान के मंदिर में भी लग सकता है 4 के पूर्व। और चंद्रमा चूंकि अस्त नहीं होता, चंद्रमा उपस्थित रहते हैं चंद्रदेव, और पूरे पृथ्वी पर उनका सूक्ष्म किरण तो होता ही रहता है। बाहर भी प्रसाद रख सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी दल छोड़ देना चाहिए या कुश छोड़ देना चाहिए। इससे ग्रहण के प्रभाव का दोष नहीं लगता, ऐसा हमारे शास्त्रों ने माना है। तुलसी दल और कुश छोड़ देने से संध्या काल में या काल में भोजन के बाद जो अन्न बच जाए, दूध बच जाए, दही बच जाए, उसमें तुलसी पत्र या कुछ छोड़ सकते हैं। तभी उस सिद्धान्न का भक्षण दूसरे दिन हो सकता है जो अग्नि पर चढ़ चुका है, इसका प्रयोग होता है। कुछ कुछ लोग मान रहे हैं कि 2:30 बजे खत्म होगा ग्रहण, उसके बाद खीर प्रसाद बनाया जा सकता है, उसके बाद भी लगाया जा सकता है। ग्रहण समापन होने के बाद भी प्रथम चरण में
और आज भी भगवान के दरबार में अगर लगाना हो तो उससे पूर्व बना करके लग सकता है, बाहर भी टांग सकते हैं, कहीं और रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाद भी लग सकता है 3 बजे के बाद भी, जिनको जैसी सुविधा हो उस अनुसार से करना चाहिए। लोग 6 घंटे पूर्व भी, 3 घंटे पूर्व भी, कम से कम सूतक जो सक्षम है समर्थ है मानना चाहिए। उम्र के ख्याल से भी ऐसी चर्चा आती है, और ना रह सके असत्य हो तो निश्चित रूप से उससे भी कम जो आईसीयू में भर्ती है, जो और चीज में जिनकी सेवा हो रही है, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, अन्य सारे चीजों में, वहाँ उस समय तक कुछ कुछ परहेज वर्जन हो सकता है, ना भी हो सकता है, भगवत स्मरण होता रहे। तो इस प्रकार से ये सार बातें हैं। भिन्न भिन्न विचार मनीषियों के, विद्वानों के, समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में, चैनलों में इस ग्रहण संबंधी, इस ग्रहण की चर्चा परिचर्चा हो रही है। सब लोग अपने अपने स्तर से विचार रख रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि द्वंद्व से आम आवाम जनता, मानवता कष्ट से मुक्त हो जाए निश्चित रूप से। इसलिए इस चर्चा को गुरु प्रभु की कृपा से हमने भी रखा है, और इसमें जो उपयुक्त बातें हों, सम्यक बातें हों, अच्छी बातें हों, उसे सब लोग जरूर स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। और निश्चित रूप से उस खीर प्रसाद को, जो मैंने कहा, उस रूप में भी प्रथम भी लगाया जा सकता है और पश्चात भी कर सकते हैं। यही लगभग विचारधाराएं सब जगह से आ रही हैं। चलिए, आज के इस पावन कार्य में, चूंकि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है और महर्षि कोजागरा है, अनेक व्रतादि हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। भगवान कृष्ण के रासेश्वर की उस महालीला को, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को, महर्षि वाल्मीकि जी को भी नमन करते हुए, और इस पावन चंद्र ग्रहण में भगवान चंद्रदेव स्वरूप हैं। सूर्य और चंद्र ये 2 नेत्र भी हैं परमात्मा के, भगवान के, इसलिए चंद्रदेव को दिवस दिनपति भगवान सूर्य को, सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बहुत बहुत प्रणाम नमन निवेदित करते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। और गुरु प्रभु चरणों में पुनश्च नमन। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।